पता नहीं तुम लोग इस चीज को फॉलो कर रहे हो या नहीं, लेकिन इस साल एनिमे की दुनिया के अंदर ना काफी सारे चेंजेस हो रहे हैं। कुछ लोग अगर बेचारे किसी कैरेक्टर के दुख में बैठे हैं तो कई लोगों के फेवरेट एनिमे या तो खत्म हो गए हैं या फिर शुरू होने वाले हैं। और इसी बीच आते हैं हमारे वो इंस्टाग्राम के भाई अपने रीलर्स, उनका तो अलग ही सीन चल रहा है। या तो किसी एनिमे को स्पॉइल करने में लगे हुए हैं या फिर कोई ना कोई अपने फैन एनिमेशन बनाने में लगा हुआ है। लेकिन इंस्टा के ऊपर मुझे एनिमे की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि वहां से ना आपको नए नए एनिमे का पता चल जाता है। और ठीक इसी तरीके से कुछ टाइम पहले मुझे एक नए एनिमे का पता चला। और यार वैसे सच बताऊं तो दो एनिमे का पता चला था। एक तो था अपना वो सोलो लेवलिंग और दूसरा है काइजू नंबर 8। अब सोलो लेवलिंग के बारे में तो मुझे पहले से पता था कि इसके ऊपर काफी हाइप बनी हुई है, क्योंकि इसके तो यार वो गूगल के ऊपर कभी कभार थ्योरी या वॉलपेपर वगैरह आते थे ना, वहीं से दिख जाता था कि ऑडियंस पागल हो रखी है। लेकिन काइजू नंबर 8 का ना ज्यादा मुझे पहले पता नहीं था। अब नाम सुन के तो मुझे लग रहा था कि हाँ भाई कुछ ना कुछ मॉन्स्टर टाइप की चीजें होने वाली है, लेकिन ये नहीं पता था कि स्टोरी है किस बारे में। एंड सर्टेनली भाई ये तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि मांगा के इतने सारे लोग इसके एनिमे के अडेप्टेशन के लिए इतने पागल है। मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ, इसके यूट्यूब पे ट्रेलर के कमेंट में जाके देखो तुम। तो भाई काइजू नंबर 8 नाम से तो इतना कुछ खास लग नहीं रहा, तो फिर इतने सारे लोग इसके पीछे पगला क्यों रखे हैं। तो पहले तो ना मैं तुम्हें एक कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि ये काइजू भाई होता क्या है। अब कई लोग ना यहाँ पे इसको काजू मत पढ़ लेना, काइजू होता है ये। और ये एक जापानीज टर्म है जिसका मतलब है बड़े बड़े बिल्डिंगों से ऊंचे ऊंचे मॉन्स्टर्स, फिर चाहे वो एलियन हो या फिर अर्थ के ऊपर ही पैदा हुए हो। अब ये जो काइजू टर्म है ना, इसके अंदर हमारे मॉन्स्टर तो आ गए, लेकिन इसके अंदर ना ये नहीं है कि वो मॉन्स्टर आपके ह्यूमंस की तरफ या फिर ह्यूमैनिटी की तरफ फ्रेंडली हैं, जैसे कि आपके गॉडजिला, किंग कॉन्ग या फिर मॉन्स्टर वर्स के ये जो अपने गॉडजिला की टीम के बंदे हैं ना, ये वाले लोग। और बिल्कुल ठीक समझे यार, मॉन्स्टर वर्स की ये जो मूवीज वगैरह आ रही है ना, ये सारे ये जो इनका ओरिजिन है वो भी आया है अपने जापान से। पता नहीं अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, लेकिन ये जापानीज लोगों को ना बड़ी चीजों से कुछ ज्यादा ही फैसिनेशन है। अब मैं मॉन्स्टर्स की बात कर रहा हूँ भाई, तुम तो गलत ही समझ रहे हो। लेकिन जोक्स अपार्ट भाई, मेन कॉन्टेक्स्ट जिसका ये है कि जापानीज सिनेमा के अंदर या फिर जापानीज एनिमे की स्टोरीज के अंदर ना काइजू का मतलब होता है बड़े बड़े मॉन्स्टर और उनके बीच में जो बैटल या फिर स्ट्रगल हो रहा है ना, उनकी स्टोरीज। और ठीक इसी तरीके से काइजू नंबर 8 भी होने वाला है। तो ऐसे में मुझे ऐसे स्पेसिफिकली तो नहीं पता कि इसकी स्टोरी क्या है, लेकिन मैं आपको ना एक छोटी सी बिना स्पॉइलर वाली समरी बताता हूँ। तो बात असल में ये है कि एक ऐसा यूनिवर्स है जहाँ पे काइजू आके हमारे सिटी के ऊपर हमला करते हैं और उनसे लड़ने के लिए एक स्पेशल टाइप की टास्क फोर्स है। और टास्क फोर्स के अंदर है कई सारे बड़े बड़े लेवल के वॉरियर्स एंड ऑब्वियसली एक ऐसा देश जहाँ पे सबसे बड़ा थ्रेट मॉन्स्टर है और उनसे लड़ने वाली जो अपनी अथॉरिटी है उसके अंदर अगर कोई काम कर रहा है तो फिर ऑब्वियसली उसकी रिस्पेक्ट और उसके सोसाइटी में जो पर्क्स हैं वो भी हाई होंगे। एंड दैट्स व्हाई कई सारे लोग जाना चाहते हैं उस अपनी फाइटिंग वाली फोर्स के अंदर। लेकिन अब उसके अंदर एंट्री लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसलिए कई सारे लोग जो अपनी फाइटिंग फोर्स में नहीं जा पा रहे ना, वो वाले लोग काम क्या करते हैं, वो ये काम करते हैं कि जो फाइट हो जाती है उसके बाद जो मरा हुआ काइजू होता है ना, उसके बाद वो लोग क्लीन अप करते हैं। तो ऐसे ही काम करने वाले वर्कर के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर भी होता है, बट मेन कैरेक्टर हमारा जाना चाहता है हमारी मेन वाली फाइटिंग फोर्स के अंदर, बट वो वहां पे जा नहीं पा रहा और वो एस्पायर कर रहा है अपने बड़े बड़े वॉरियर्स को। लेकिन इसी बीच में ना उसके लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर खुद ब खुद एक काइजू के अंदर म्यूटेट हो जाता है या फिर कन्वर्ट हो जाता है। मतलब यार तुम समझ गए ना, इस टाइप की स्टोरी तुमने पहले भी कई सारे एनिमे में देखी हुई है, जैसे कि JJK और ब्लैक क्लोवर में भी है एंड इवन इनफैक्ट MHA के अंदर भी है कि मेन कैरेक्टर के अंदर ज्यादा कुछ था नहीं, लेकिन उसको फिर सोसाइटी के अंदर मदद भी करनी थी या फिर महान भी बनना था और फिर उसको कहीं से सेकेंडरी सोर्स से कहीं से पावर मिल गई। तो कुल मिला के मोटा मोटा यही वाला सीन होने वाला है। लेकिन इसके अलावा ना अगर मैं खुद की बात करूं कि मैं इस एनिमे के अंदर इतना इंटरेस्टेड क्यों हूं, तो फिर यार उसके पीछे ना 2-3 रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन तो है पैसिफिक रिम। याद है वो हॉलीवुड की मूवी जिसके अंदर बड़े बड़े रोबोट्स बड़े बड़े काइजू मॉन्स्टर से लड़ते थे? बस भाई वही वाला सीन है। बचपन से ना मेरे दिमाग में वो इतना कूल कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है ना कि जहाँ कहीं भी काइजू वर्ड या जहाँ कहीं भी बड़े मॉन्स्टर की फाइट्स वगैरह आ जाती है ना, मेरे अंदर अपने आप ही एक्साइटमेंट भर जाती है। और इसके अलावा अगर दूसरा रीजन बताऊं तो फिर दूसरा रीजन वही हो सकता है यार कि अपने ये जो गॉडजिला, किंग कॉन्ग या फिर बड़े बड़े कूल लुकिंग ह्यूज मॉन्स्टर्स हैं। तुम ही बताओ यार कौन ऐसा बंदा है जिसको ये देखना पसंद नहीं है। मतलब एक बार को अगर ऐसी किसी कहानी में स्टोरी वाला एंगल भी थोड़ा कम रह जाए ना, लेकिन उसके अंदर एक्शन नेक्स्ट लेवल हो जाए, तो भाई आपका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो अपने उस एक्शन वाली वेव के ऊपर ही पूरे तरीके से राइड मार जाऊंगा और मुझे काफी ज्यादा मैं मजे भी ले लूंगा उसके अंदर। बट अगर उस सारे एक्शन के साथ बीच में स्टोरी भी निकल जाती है तो फिर तो भाई अपना वो सोने पे सुहागा हो गया, जो कि ऑब्वियसली यार एनिमे के अंदर हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। मतलब तुम खुद सोचो ना यार, काइजू नंबर 8 की मांगा टॉप 10 मांगास के अंदर रह चुकी है। स्टोरी के पीछे लोग इतने इंटरेस्टेड हैं कि एनिमे के एडेप्टेशन के लिए पागल हो रखे हैं। और मैं सही बता रहा हूँ ये बात, मांगा रीडर ना अपने आप को किसी मेगा माइंड से कम नहीं समझते। और इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई कि जब ये मांगा रीडर्स इतने एक्साइटेड है ना किसी एनिमे के एडेप्टेशन को लेकर, तो फिर उसके अंदर स्टोरी में कुछ तो दम होगा ना। बट एक और चीज यार, मैं आपको ये भी बोलूंगा कि इस एनिमे को लेकर ना अपने होप्स कुछ ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल मत
मत रख लेना, क्योंकि हो सकता है कि कई सारे लोगों को शायद मे बी काइजू नंबर 8 का कॉन्सेप्ट जो है वो अपने चेनसॉ मैन टाइप जैसा लगे। अब देखो, मैं यहाँ पे कुछ नहीं कह रहा, मैं बस आपको एक थ्योरी या फिर आइडिया प्लांट कर रहा हूँ दिमाग में। इसके ऊपर मुझसे लड़ाई मत करना कि भाई तुमने तो काइजू नंबर 8 या फिर चेनसॉ मैन को कंपेयर कर दिया। मैं यहाँ पे कंपेयर नहीं कर रहा, मैं बस यहाँ पे वो थोड़े से कॉन्सेप्ट या थीम की बात कर रहा हूँ कि जैसे वो चेनसॉ मैन में डेंजी अपना एक मॉन्स्टर के अंदर कन्वर्ट होता है ना, ठीक उसी टाइप से काइजू नंबर 8 के अंदर भी कुछ शायद उसी टाइप का सीन मुझे देखने में लग रहा है। और अगर इसके अलावा बात करें एक्शन सीन्स की, तो यार वो भी थोड़ा बहुत अपने वो चेनसॉ मैन वाला ही है कि खून वगैरह की बारिशें हो रही हैं, नेक्स्ट लेवल काटापीटी चल रही है, पूरी लड़ाई मची हुई है। एंड मे बी शायद ये हो सकता है कि स्टोरी के अंदर आगे आगे ना हमारा मेन कैरेक्टर शायद अपनी ह्यूमैनिटी लूज करने लगे या फिर कुछ इसी टाइप की उसके अंदर इंटरनल बैटल दिखाई जाए। बट जो भी होगा यार, देखने में तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है और मैं तो यार काइजू नंबर 8 को जरूर देखूंगा। बट अब वीडियो के एंड में ना मैं ये बोलूंगा कि कमेंट करके ये बताना कि क्या तुम काइजू नंबर 8 को देखोगे, एंड अगर तुम इस एनिमे को लेकर एक्साइटेड हो तो फिर उसके पीछे रीजन क्या है वो भी कमेंट करना। बाकी इसके साथ यार अगर वीडियो पसंद आई है तो फिर यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और इसके साथ ही अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी